हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, उसी के क्रम में आज हम इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे हमारे हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का में हुआ था। मक्का वर्तमान में सऊदी अरब में है। और सऊदी अरब मक्का के कुरैशी कबीले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। इनका पालन पोषण इनके चाचा जिनका नाम अबू तालिब था उन्होंने किया था। और हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा, वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद देखते हैं कि इस्लाम धर्म में मुस्लिम संवत क्या है। मुस्लिम संवत 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना तक की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जानी जाती है। यानी हिजरी संवत आपका क्या है, 622 ईस्वी आपका हिजरी संवत है। जैसे आपका शक संवत है, विक्रम संवत है, वैसे ही आपका हिजरी संवत है। और दोस्तों, मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी 25 वर्ष की आयु में हुई थी और खदीजा नामक एक विधवा थी इसके साथ हुई थी। इसकी वर्तमान मतलब उस समय उम्र 40 वर्ष थी। 40 वर्ष की विधवा थी, उसके साथ इनकी शादी हुई थी। और कहा जाता है ऐसा कि मोहम्मद साहब इन्हीं के यहाँ कार्य करते थे और उन्हीं से इनकी ये विधवा मलकिन थी, उन्हीं से शादी कर ली है। और दोस्तों, यहाँ मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इन्होंने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद 613 ईस्वी से इन्होंने सभी कबीले वालों को जो आपस में लड़ा करते थे उनको एकत्र करने का प्रयास करना शुरू किया और शिक्षाएं देना शुरू किया। लोगों ने इनका, स्थानीय लोग जो वहाँ मक्का के थे, इन्होंने वहाँ से विरोध करना शुरू किया। तब इन्हें मक्का से अपना मदीना की यात्रा करनी पड़ी थी। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली था। अली अली जिनके बाद इनका एक सिया संप्रदाय बना था, वो अली की शिक्षाओं का, जो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, उन्हीं के नाम से एक सिया संप्रदाय बना। और ऐसा कहा जाता है कि देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की थी। ऐसी मान्यताएं हैं। और उसके बाद इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। कुरान ही इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद हैं। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। यानी जो बातें कुरान में लिखी गई हैं उसी को आधार बनाकर इन्होंने शिक्षा दिया था। इसके बाद देखते हैं क्या है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गई और इन्हें मदीना में दफनाया गया। इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया। सुन्नी और शिया में। सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास रखें, जो सुन्ना में विश्वास रखते थे, सुन्ना में विश्वास रखते थे। सुन्ना क्या है? सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन कार्य, कथन और कार्य जो हैं वही आपके सुन्ना है। जबकि शिया जो इनके दामाद थे अली, अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, अली के उपदेशों में, अली की शिक्षा में जो विश्वास रखते थे वो शिया कहलाए। ठीक है दोस्तों, सुन्नी सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना क्या है? मोहम्मद पैगंबर साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण है। शिया
अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे। अली कौन थे? मोहम्मद साहब के दामाद थे, मोहम्मद के दामाद अली। इनकी जो शिक्षाओं में विश्वास करते थे वो आपके सिया कहलाए। और इन्हें ही मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना गया। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। दोस्तों अली की हत्या जो है 661 ईस्वी में कर दी गई। और अली का एक पुत्र था हुसैन, इसकी भी हत्या 680 ईस्वी में करबला, जो करबला वर्तमान में इराक में है, वहाँ कर दी गई। इन्हीं के उस पर एक त्यौहार भी है मुस्लिम धर्म में। और इनकी दोनों की हत्याओं ने सिया मत को एक निश्चित मत का रूप दे दिया, सिया संप्रदाय को एक निश्चित मत का रूप दे दिया। इसके बाद दोस्तों आता है खलीफा। खलीफा कौन होते हैं? तो खलीफा आपके जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने उन्हें ही खलीफा कहा गया। और खलीफा पद 622 के बाद से लेकर 624 तक चला। और इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, तुर्की की जब क्रांति हुई थी, तुर्की की क्रांति, उसके बाद से ख़त्म कर दिया गया। इस्लाम धर्म में खलीफा का पद ख़त्म कर दिया गया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। अब दोस्तों देख लेते हैं इस्लाम धर्म के पर्व। इस्लाम धर्म के पर्व में हम लोग आमतौर पर ईद जानते हैं कि आज ईद है। तो ईद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है उत्सव। ईद का अर्थ होता है उत्सव। अब कुछ प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे ईद है तो ईद ए मिलाद उन नबी, इसका पूरा नाम है ईद का। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन व इसी दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी, जैसे हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु तीनों ही बैसाख पूर्णिमा में हुई थी गौतम बुद्ध का। इसके बाद आपका है जुम तुल विदा। यह रमजान माह का आखिरी जुम्मा होता है। जुम्मा मतलब शुक्रवार, जुम्मा का अर्थ होता है शुक्रवार। तो ये आपके रमजान माह का, जो इनका एक महीने का रमजान होता है, उसका आखिरी जुम्मा जुम्मतुल विदा होता है। इसके बाद आपका है ईद उल अजहा। अजहा जो है संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है बकरी या बकरा। ईद उल अजहा को हम लोग बकरीद, आमतौर पर बकरीद के नाम से जानते हैं। ये रमजान के 70 दिन बाद यह त्यौहार आता है। और इस दिन माना जाता है दोस्तों कि जो हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम थे, इन्होंने अल्लाह के नाम पर इन्होंने अल्लाह के नाम पर, हजरत इस्माइल थे, इन्होंने अपने बेटे के ऊपर, बेटा था, और गला काट दिया था उसका अल्लाह का नाम लेकर। और बाद में इन्होंने जब आंखें खोली तो देखा कि वहाँ पर एक बकरे का सिर कटा हुआ पड़ा था, बकरे का सिर। मतलब अल्लाह प्रसन्न हो गए थे इनसे और इनके पुत्र की जगह बकरे का सिर कटा मिला। और इनका पुत्र जो था वो सुरक्षित था, पुत्र इनका सुरक्षित था। पुत्र इनका सुरक्षित था। तो उसी की खुशी में तब से ही आपका बकरीद मनाया जाता है। ये कुर्बानी होती है, आपकी बकरे की कुर्बानी होती है, कुर्बानी। यहाँ आपके बकरे की कुर्बानी होती है। इसके बाद आता है ईद उल फितर। ईद उल फितर या रमज़ान का आखिरी दिन होता है और इसी दिन आपका सेवइयाँ वइयाँ बनती हैं। रमज़ान महीना का आपका अंतिम दिन होता है ईद उल फितर। इसके अलावा दोस्तों आपके इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ हैं। जैसे पहला आपका है शहादा। शहादा या हिंदी में कहते हैं कलमा पढ़ना। इसका अर्थ है कि घोषणा करना। इस्लाम धर्म में शहादा का जो अर्थ होता है वो होता है घोषणा करना, यानी गवाही देना, गवाही देना।
गवाही देना। इसका जो अर्थ होता है शाब्दिक, वो होता है गवाही देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये जो पढ़ते हैं इसका अर्थ होता है हिंदी में अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है, और मोहम्मद साहब जो हैं अल्लाह के प्रेषित दूत हैं या अल्लाह के रूप हैं। इसका अर्थ होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ठीक है। जब मुस्लिम धर्म कोई ग्रहण करता है, मुस्लिम धर्म, तो उसे एज ए मुसलमान या मुसलमान के समर्थक के रूप में या मान्यता के लिए यही पढ़वाया जाता है शहादा। शहादा क्या है आपका? ला इलाही इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही आपका पढ़वाया जाता है मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म ग्रहण करते समय। काजी आपको यही पढ़ाता है। काजी आपका मुस्लिम धर्म का न्यायाधीश होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका दूसरा स्तंभ जो है नमाज है। नमाज, जिसे हम एक और शब्द सलात के नाम से भी जानते हैं। सलात में क्या होता है कि मक्का अपने यहाँ से पश्चिम की ओर है, मक्का, और मक्का की ओर मुख करके नमाज पढ़ी जाती है। और नमाज दिन भर में 5 बार, दिन में 5 बार आपकी नमाज अदा की जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका सौम है। सौम यानी रोज़ा। रोज़ा आपका जो होता है रमज़ान महीने में होता है। रमज़ान माह में आपका रोज़ा होता है। रमज़ान माह में आपका रोज़ा होता है, और इसी रोज़े में ईश्वर से निकटता, ये भाई पढ़ावत है जो है करते हैं। और रोज़ा रखने का इनके उसमें एक मत ये भी है कि गरीबों और भूखों के विषय में पता चले कि भूख क्या होती है और किसी को घमंड ना आए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका है ज़कात। इस्लाम धर्म में कुल वार्षिक आय जो है का 2.5% 2.5% दान किया जाता है, वार्षिक आय का दान किया जाता है। इसके बाद आपका है हज। हज एक प्रकार की तीर्थ यात्रा है। एक बार हर मुसलमान चाहता है कि अपने जीवन में हज कराएं, यानी मक्का चले जाएं। तो जीवन में एक बार हज करते हैं लोग। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण करके जीत लिया। सिंध का शासक तो जो था वो आपका दाहिर था। दाहिर उस समय सिंध का शासक था, और आक्रमण करने वाले आपके थे मोहम्मद बिन कासिम। आपके आक्रमण करने वाले थे। और इसी समय इसी भाग पर लगभग पंजाब और जो वर्तमान में पाकिस्तान का भाग है, यहीं पे आपका सर्वप्रथम मुस्लिम धर्म फैला। और नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े हो करते हैं, क्योंकि भारत से जो है मक्का आपके पश्चिम दिशा में पड़ता है, इसीलिए पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज अदा की जाती है। और मक्का की दिशा को अरबी भाषा में किबला कहा जाता है, किबला। ये रही दोस्तों हमारी क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई हो तो HSP क्लासेज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गया।